तो मिलाप वाले तंबू के विषय के साथ मिला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ताकि आप अभी सेवा के लिए जा रहा है, तो सेवा के लिए जाते समय में आपको सेवा के लिए एक अभिषेक पाकर जाने का तैयारी के लिए वो वचन हम सीखेंगे। तो आज से हम परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड के विषय में बहुत बार हमने सीखा है, लेकिन एक एक बार परमेश्वर का राज्य का एक एक साइड आपको दिखाते थे। तो आज हम उसके विषय के बारे में थोड़ा सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु का लहू की जय। हालेलुया, आमीन। आइए मत्ती 10 का 5 से 10 तक पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 5 से 10 तक। मैथ्यू 10 5 to 10। मैथ्यू 10 5 to 10। मत्ती 10 का 5 से 10 तक पढ़े। इन बारों को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। मारे के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा को कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा अध्यापक है। आपका वचन समझने के लिए हमको फसल दे। जो परमेश्वर का वचन समझने में रुकावट डालने वाला हर अंधकार का शक्ति का ताकत को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देते और दूर कर देते। यीशु तेरे नाम की महिमा हो, यीशु के नाम, आमीन। इधर में प्रभु यीशु मसीह अपना 12 चेलों को एक बात बताता है, चलते चलते प्रचार करो, परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। तो उन्होंने उनको बताता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिंदा करो, भूत प्रेत सबको निकालो। उधर में किसी का विश्वास के बारे में नहीं बताया। वो लोग विश्वास करेगा तो उनको बीमारों को चंगा करो करके नहीं बताया, बल्कि प्रभु सीधा ऑर्डर दे रहा है, बीमारों को चंगा करो। वो लोग विश्वास करे या ना करे, अपना अधिकार इस्तेमाल करके बीमारों को चंगा करो। प्रभु ने परमेश्वर का राज्य आरंभ करने के बारे में बताया। उधर में बताया परमेश्वर का राज्य निकट आया। प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को सिखाए हुए एक वचन में मत्ती 6 का 10 पढ़िएगा। मत्ती 6 का 10, मैथ्यू 6:10। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। उन्होंने अपना चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते समय में सिखाए हुए एक विषय है, तेरा राज्य आए। कोलोसी 1:13, कोलोसी 1:13, कोलोसियंस 1:13। उसी ने हमें
अंधकार के वश से छुड़ाकर अंधकार का वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इधर में लिखा है अंधकार के वश में से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इधर में एक बात आप लोग अच्छी तरह समझना, परमेश्वर को अपना योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। अगर आप वो बात नहीं सोचेगा समझेगा तो आप सोचेंगे परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, शैतान बीच में आकर गड़बड़ डालकर ये सारे प्रोग्राम इसी मुताबिक आया। असली में ये सारे प्रोग्राम परमेश्वर खुद ही प्लान बनाया। परमेश्वर का योजना में ही शैतान को बनाया। परमेश्वर का योजना में था पहला आदम पाप में गिरना। परमेश्वर का योजना में था शैतान इस सारे दुनिया को अपना कब्जे में लेना। फिर परमेश्वर का योजना था अपना पुत्र इस संसार में आकर हमको छुड़ाए। परमेश्वर क्यों ये सारे चक्करबाजी कर रहा है? पहले कुछ बनाया, फिर शैतान को बनाया, शैतान को कब्जा करने दिया, फिर हमको भी बनाया, यीशु को बनाया, फिर हम अभी शैतान के साथ लड़ते 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 चल रहा। तो अगर हम परमेश्वर का वचन का अलग अलग जगह में लिखा हुआ वचन को एक साथ मिलकर देकर पढ़ेंगे तब परमेश्वर का प्रेम हमको मालूम होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अकेला उस बड़ापन में, उस ऊंचा स्थान में रहना नहीं चाहा। परमेश्वर चाहा मेरे साथ मेरे जैसा कुछ लोग हों ताकि मैं उनके साथ एक मन में एक साथ में रहे। उसी के लिए परमेश्वर का योजना में, सर्वशक्तिमान अपना योजना में यह प्लान बनाया। पृथ्वी को बनाएंगे, एदन वाटिका बनाएंगे और उधर में मनुष्य को बना के रखेंगे। तो वो मनुष्य गिर जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते वक्त परमेश्वर का राज्य एदन वाटिका में शुरू हुआ था। एदन वाटिका में परमेश्वर का राज्य कैसा था? उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 29 तक पढ़ो, तब मालूम होगा उधर में परमेश्वर का राज्य चल रहा था। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 से 29 तक पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने इधर में हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को बनाया, उनको बोलो फूलो फलो, समुद्र की मछलियां, आसमान में हवा में उठने वाला पक्षियों और सारे रेंगने वाले वस्तुओं सब के ऊपर उनको वश में करो, उसके ऊपर हुकूमत करो। तो पहला धरती जो परमेश्वर का राज्य चलता था उधर में कोई पाप नहीं था, कोई लड़ाई नहीं था, एक का मर्जी चलता था जो परमेश्वर का। तो उस राज्य में मनुष्य भी
और प्राणी भी सब एक साथ प्रेम में रहते थे। बिल्ली चूहा कोई आपस में लड़ाई नहीं था। तो पहला परमेश्वर का राज्य शारीरिक राज्य था। कौन सा राज्य था? फिजिकल किंगडम। परमेश्वर का पहला राज्य कौन सा था? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपना वश में करो। तो परमेश्वर इस धरती में सबसे पहले स्थापित किया हुआ है परमेश्वर का राज्य। वो एदन वाटिका परमेश्वर का राज्य था। उसमें कोई पाप नहीं था। उसमें सिर्फ एक का मर्जी चलता था, परमेश्वर का मर्जी। लेकिन वो राज्य क्या था? शारीरिक राज्य था, फिजिकल किंगडम। लिखो, पहले परमेश्वर बनाया हुआ राज्य फिजिकल किंगडम या शारीरिक राज्य था। उस शारीरिक राज्य में परमेश्वर परखने के लिए शैतान को भी रखा था। शारीरिक रीति से उसको परखा गया, उसमें मनुष्य हार गया, सारे संसार उस शैतान के वश में आ गया। इतना लिखो, शारीरिक रीति से परखा गया और सारे राज्य शैतान के वश में आया। यूहन्ना 18:36, यूहन्ना 18:36, जॉन 18:36, जॉन 18:36, यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। और नीचे, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले आप सुनना, परमेश्वर ने पहले कौन सा राज्य शुरू किया? शारीरिक राज्य शुरू किया। उस शारीरिक राज्य में परखने वाले को भेजकर उस शारीरिक राज्य शैतान के कब्जे में आने दिया। उसके बाद परमेश्वर अपना योजना के अनुसार आत्मिक राज्य आरंभ किया। क्यों? परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। तो इसलिए परमेश्वर कौन सा राज्य प्लान बनाया? आत्मा का राज्य। उस आत्मा का राज्य आरंभ करने का समय जब आया, तब प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में भेजा। इब्रानी 1:1 पढ़िएगा। हिब्रू 1:1 and 2। हिब्रू इब्रानी 1:1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बांति बांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। हाँ, इस अंतिम दिनों में जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ, तब इस शारीरिक राज्य जो शैतान के कब्जे में पड़ा है, उधर में परमेश्वर आत्मिक राज्य बनाना शुरू किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह फिलतुस को कहता है, मेरा राज्य शारीरिक नहीं। माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरा राज्य शारीरिक नहीं। तो प्रभु का आगे का योजना क्या है, वो चलते चलते पहले आपको मालूम है, फिर भी मैं बाद में बताऊंगा। तो परमेश्वर आत्मिक राज्य का प्रोग्राम आरंभ किया। परमेश्वर आत्मिक का राज्य का प्रोग्राम कहां शुरू किया? जो शारीरिक राज्य जो शैतान के कब्जे में पड़ा है, उसके साथ साथ जो मनुष्य
उन्होंने भी शैतान का राज्य का उस हालत में आ गया, क्योंकि उन्होंने आत्मिक स्तर से नीचे गिरकर शारीरिक बन गया। कैसा शारीरिक बन गया? जब हव्वा ने फल तोड़कर खाना शुरू किया, परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया, तो उन्होंने क्या बन गया? शारीरिक बन गया। इसलिए फल तोड़कर खाया। पहले मौत नहीं था, पहले पसीना बहने का जरूरत नहीं था, पहले झगड़ा नहीं था, लेकिन जब शारीरिक बन गया, मौत आ गया, बीमारी आ गया, झगड़ा आ गया, पृथ्वी में से कांटे वगैरह उगना शुरू हो गया। तो शारीरिक राज्य में मनुष्य का गिरा हुआ हालत में रखते हुए परमेश्वर आत्मिक राज्य का शुरू किया। याद रखना 2 पॉइंट। यह संसार पूरा किसके कब्जे में आ गया? शैतान के कब्जे में। उसके साथ साथ हर मनुष्य के अंदर शारीरिकता आ गया या गिरा हुआ हालत आ गया। तो शैतान का राज्य हमको परखने के लिए, हमको अपने तरफ खींचने के लिए तैयार रह रहा है। उसके साथ साथ हमको ऐसा शरीर दिया गया, जो प्रभु ने दिया हुआ शरीर अच्छा शरीर था, लेकिन अपना मनमर्जी से काम करने के कारण गिरा हुआ शरीर हमको मिल गया। यह भी परमेश्वर का योजना में था। मनुष्य ऐसा करेगा, गिरेगा, उनको ऐसा विचार आएगा, ऐसा मन बनाकर परमेश्वर उनको ऐसा राज्य के हालत में रखकर आत्मिक राज्य शुरू किया। तो आत्मिक राज्य शुरू करने का बैकग्राउंड आपको अच्छी तरह समझना। पहले परमेश्वर का राज्य था, वो क्या हो गया? शैतान के कब्जे में आ गया। मनुष्य भी किसके कब्जे में आ गया? शैतान के कब्जे में आकर परमेश्वर कौन सा राज्य शुरू किया? आत्मिक राज्य शुरू किया। लिखो, इतना लिखो। तो परमेश्वर आत्मिक राज्य कहां शुरू किया? अच्छी तरह आपका मन में बने रहना। परमेश्वर आत्मिक राज्य शैतान के राज्य के बीच में, और जो लोग शैतान के कब्जे में पड़ा है, उधर में परमेश्वर आत्मिक राज्य शुरू किया। इसलिए बोलता पौलुस, कोलोसी 1:13 दोबारा पढ़िएगा। कोलोसी 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा। तो हम सब किसमें पड़े हुए थे? अंधकार के वश में पड़े थे। तो इस अंधकार पर हुआ दुनिया में परमेश्वर अपना राज्य शुरू किया। क्यों परमेश्वर अंधकार पड़ा हुआ राज्य में, मरा हुआ शैतान के वश में पड़ा हुआ लोगों के बीच में परमेश्वर का राज्य क्यों शुरू किया? उसका एक ही कारण था, इन बातों से पूरा मनुष्य को परखकर, इन बातों से मनुष्य पूरा जय पाकर परमेश्वर का तुल्य हो जाए। मुझको और आपको परमेश्वर का तुल्य बनने का मौका देने के लिए परमेश्वर क्या किया? इस शैतान के वश में पड़ा हुआ राज्य में, जब हमारा शरीर भी शैतान के वश में है, प्रभु परमेश्वर का राज्य साबित किया, ताकि जो कोई चाहता है उसमें अपने आप प्रवेश कर सके। जबरदस्ती से नहीं, किसी लालच से नहीं, चंगाई का लालच से, अभी लिखना नहीं, चंगाई का लालच से नहीं, जरूरत पूरे होंगे उसके लालच से नहीं, अपने सो इच्छा से, किसी लालच के बिना कौन इस राज्य में प्रवेश करना चाहता है? इसलिए परमेश्वर इतना रुकावट डालकर शैतान को भी खड़ा करके
परमेश्वर का राज्य का प्रोग्राम आरंभ किया है। आपको मालूम होगा, प्रभु यीशु बोलता है, मैं दरवाजे में खड़ा होकर खटखड़ाता हूं। उनको दरवाजा खोलने का ताकत है, लेकिन फिर भी सिर्फ इशारा देता, मैं खटखड़ाता हूं, ताकि 100 इच्छा से मनुष्य परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करे। लिखो, इतना लिखो, फिर आगे। अंधकार भरा हुआ इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य प्रभु कैसा शुरू किया? यूहन्ना 3:3 पढ़िएगा। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा परमेश्वर का राज्य देखना। और उसका 5 और 6 भी पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का आत्मिक राज्य कैसा शुरू हुआ? परमेश्वर के राज्य में आत्मिक तरीके से जन्म लेने का मौका दे रहा है। पहला पत्रुस 1:23 भी पढ़िएगा। पहला पत्रुस 1:23, 1 पीटर 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा, परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। लिखो, इतना लिखो। अभी फिर परमेश्वर के राज्य के बारे में, नया जन्म कैसा होता है उसके बारे में दृष्टांत के तौर पर बताते हुए मत्ती 13 अध्याय में बीज बोने वाले का कहानी बताता है, एक दृष्टांत बताता है। वो दृष्टांत बताते हुए मत्ती 13 अध्याय का पहला आयत से लेकर आप पढ़ेंगे, उसका 22-23 तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाए। सिर्फ लिखो, आपको मालूम होने के कारण उसको पढ़कर समय खर्च करना नहीं चाहता। मत्ती 13 का 1 से लेकर 23 तक। अभी सिर्फ उसमें 22वां वचन पढ़िएगा। 22वां वचन। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इधर में देखे, शारीरिक राज्य में, ये पॉइंट अभी आप लोग अच्छी तरह समझना। शारीरिक राज्य में या गिरा हुआ शारीरिक राज्य में परमेश्वर आपका आत्मिक राज्य स्थापित करते समय में जिनके अंदर से पूरा शारीरिक इच्छाओं का जड़ उगाड़ कर निकाल दिया गया, उधर ही परमेश्वर का राज्य का सही फल देखने को मिलेगा। इधर में बताता है बीज बोया गया, लेकिन क्या 22 दोबारा पढ़िएगा। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, इन संसार का चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। संसार का चिंता, धन का धोखा, शरीर की इच्छा, ऐसा बहुत तरह बातों के द्वारा जो वचन का बीज आता है वो फल नहीं लाता। तो फल लाना है तो 23 पढ़िएगा। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है
जो वचन को सुनकर समझता है हाँ। और फल लाता है। हाँ, देखिए, तो अच्छी तरह ये बात बाद में तभी ये जब ये बात आपका मन में अच्छी तरह बैठेगा तभी आपको मालूम होगा आजकल का प्रचारक करने वाला जो 99% जो प्रचारक करने वाला भारी गलती आपको मालूम होगा। परमेश्वर के आत्मिक राज्य में शारीरिक बातें कुछ भी जोड़ना नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरा राज्य शारीरिक नहीं, वो पूरा आत्मिक है। प्रभु ए आत्मिक राज्य उस जगह में रखा है जिधर हमको शारीरिक इच्छाओं का एक शरीर भी दिया है, चारों तरफ परखने के लिए शैतान को भी पूरा पावर देकर रखा है। शैतान को भी इस संसार का ईश्वर बना के रखा है ताकि आपके सामने शारीरिक बातें लाकर दिखाता रहे और आपके अंदर भी शारीरिक इच्छा का शारीरिकता भी दिया है। जो लोग इनके ऊपर जय पाएगा उनको आत्मिक राज्य का अनुभव मिलेगा। लिखो रोमी 14:17, रोमी 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं बल्कि धर्म और आनंद है। तो ऐसा राज्य में परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं धर्म और आनंद है। तो परमेश्वर हमको शरीर भी दिया है, तो शरीर के लिए जो कुछ हमको जरूरत है वो भी उन्होंने देने का इंतजाम अपने आप करता है। पढ़िएगा रोमी 6:8, मत्ती 6:8, मत्ती 6:8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारा पिता तुम मांगने से पहले जानते हैं तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। अभी उसका 31 से लेकर 33 तक पढ़िएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य का खोज करो तो आपको ये सब वस्तुएं मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारों, इस आत्मिक राज्य में चलने वालों का सारे शारीरिक जरूरतों को पूरा करने का जिम्मेवारी पिता अपने पास रखा है। उस समय में आपके सामने शैतान को भी रखा है, आपको एक ऐसा शरीर भी दिया है ताकि आप इस शारीरिक बातों में फंस जाएं। इसमें जय पाने वाला परमेश्वर के साथ उनके समान बनकर रहेंगे। देखिए, तुम्हारा एक शरीर प्रभु ने दिया, उसका जरूरत का सारे जिम्मेवारी उन्होंने ले लिया। खाने पीने कपड़ा जो नौकरी सबका जिम्मेवारी उन्होंने दिया। उन्होंने आपके अंदर सिर्फ एक ही बात चाहता है, आत्मिक राज्य का चिंता करें। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ता।
पहला कोरिन्थी 4:20 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। सामर्थ्य में है। The kingdom of God is not in word but in power. दूसरा कोरिन्थी 10:3 और 4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के में जलते फिरते हैं लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हाँ, हमारे हथियार शारीरिक नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर में सामर्थ्य है। यह सामर्थ प्रभु क्यों दिया है? प्रेरितों का 1:8 पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह होंगे। उस बात को मैंने आपको समझाया। गवाह का मतलब क्या है? शाहिद होंगे। जो बात आप बताता है उस बात के लिए आप अपना प्राण देकर उसको प्रमाणित करेंगे। जो बात आप बताते हैं उसके लिए अपना प्राण देकर आप उसको क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे। लिखो, ये सामर्थ कहां से आया? लूका 24:49। लूका 24:49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इसी नगर में ठहरे रहो। स्वर्ग से सामर्थ पाकर, स्वर्ग से सामर्थ क्यों पाना है? लूका 4:5 और 6। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हाँ, शैतान प्रभु यीशु मसीह को बोलता है सब मेरा है, जिसको चाहते हैं उसको मैं दे देता हूं। लिखो, मत्ती 12:18 और 29, 28 और 29। मत्ती 12:28 and 29। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मैं परमेश्वर का सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आया है, आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। एक भाई आ जाए इधर, इधर बैठो ना, इधर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे जाओ, आप थोड़ा सा पीछे जाओ। हाँ, इधर नीचे बैठो, हाथ इधर भी बात। आप पकड़ो, आपको थोड़ी देर
दे रहे। ये भी पकड़ो, ये भी आप पकड़ो, आप ही पकड़ो। और गले में डालने से, गले में डालने का, अच्छा हाँ, ये भी पकड़ो। अभी आप थोड़ा कैमरा इधर में नीचे आ रहे हैं, कैमरा, हाँ अभी हाँ, अच्छी तरह शक्ति क्यों चाहिए आप समझना, हमारा सेवा क्या है, वो बात समझाने के लिए मैं आपको इतना कुछ बताया। अभी देखो, ये एक आदमी है, ये शैतान इनको कितना इच्छा देकर क्या किया है, बांध कर रखा हुआ है। शरीर की इच्छा, मकान का इच्छा, बहुत तेरा इच्छा हो। तो हमारा काम क्या है, स्वर्ग का शक्ति पाकर इनका गला पकड़कर इसको नीचे करके इसको क्या करना है, आजाद करना है। समझ आया हमारा काम क्या है? उसके लिए मैं चलते समय में एक रस्सी दे दो, एक रस्सी, हाँ हाँ, नहीं तो हाँ, तो मेरे पाँव में भी रस्सी लगा हुआ है, मेरे पाँव इसके हाथ में है। तो आप इधर आ जाओ, हाँ इधर, उसको भी पकड़ो, हाँ वो रस्सी भी लगा कर, मैं इनको छुड़ाने जा रहा है, तो तब मेरे पाँव में क्या लगा हुआ है, इनका रस्सी लगा, मैं लड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मेरा पाँव भी पीछे का, दोनों किधर लड़ाई होगा। समझ में आ रहा है कुछ? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहले मैं आजाद होना, इस संसारी की इच्छा से आजाद होकर इसको पकड़, किसको गलाकर इनको आजाद करना, इसके लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, अन्य भाषा सिर्फ निशान है। सारे मनुष्य को शैतान अपना रस्सी से बांधकर इस नाश होने वाला शारीरिक राज्य में रखा है। उनको बुद्धि बोलकर निकला हो करके नहीं, आत्मा का शक्ति से जाकर उनको छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में खड़ा करना। अगर उसके लिए मेरे पाँव में भी रस्सी लगा हुआ तो दिखावटी के लिए लड़ाई लड़ेगा, मैं भी उधर फंसा रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले सेवा करने वाला इस संसारिक रस्सियों से क्या करना है, आजाद होना, नहीं तो आपसे लड़ाई सही तरीके से नहीं होगा। तो प्रभु के सामने इंतजार करते हुए मेरे ऊपर शैतान का कोई रस्सी ना रहे, शैतान के सारे रस्सियों से मैं आजाद हो जाता हूं, फिर उसके अड्डे में जाता, अड्डे में जाकर उस अड्डे को तोड़कर लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले जाना। इधर ऐसा करते समय लड़ाई क्या होता है, तेज होता है। बहुत जगह में सेवकों को मुसीबत क्यों नहीं होता, उनका सेवकों का रस्सी किसके हाथ में है, शैतान के हाथ में है। तो उनको मालूम है, तो तू थोड़ा ड्रामा कर दो लड़ाई का, तू भी मेरा वश में है, तो किसको तू छुड़ाएगा, चलो तुम्हारे साथ में कितना। तो मेरे प्यारों, अभी जाकर बैठे खुद, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय हमारे पास है। हिंदुस्तान में पड़ा हुआ लोगों को, नेपाल में पड़ा हुआ लोगों को पवित्र आत्मा का शक्ति से छुड़ाना,
उसके पहले आपके ऊपर रखा हुआ जुआ अभिषेक के ताकत से उसको क्या करना है? तोड़ना है। आज हम प्रभु के सामने अभिषेक के लिए इंतजार करने जा रहा है। प्रभु अधिकार के साथ, इधर अच्छी तरह प्रार्थना शुरू करें। प्रभु अधिकार के साथ लोगों को छुड़ाने का सेवकाई तूने मुझे दिया है। भारत में हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोगों को शैतान बांध कर अपना कब्जे में रखा है। आत्मा का बल से जाकर उन्होंने जिधर जिधर रखा है, चाहे स्वर्ग का शक्ति पाकर शैतान की गढ़ों में पड़ा हुआ लोगों को निकाल कर लाना। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को तैयार करता हूं। मेरा शरीर की इच्छाओं को मैं त्याग देता हूं। शैतान, तुम्हारा रस्सी जो मेरे ऊपर लगा है, आज के बाद शैतान तुम्हारा एक भी रस्सी मेरे ऊपर नहीं लगेगा। जो रस्सी मेरे ऊपर तूने रखा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा और रस्सी मैं तोड़ने जा रहा हूं। आपको मालूम है, शिमशोन के शरीर में रस्सियां, नए रस्सी लगाया हुआ था, लेकिन आत्मा का शक्ति आ गया तो रस्सी पूरा जला हुआ जैसा गिर गया। प्रार्थना शुरू करो। इतना दिन बाइबल क्लास इसलिए सीखा ताकि हिंदुस्तान में अधिकार का, शक्ति का सेवा चले। अधिकार का, शक्ति का सेवा चले। लोगों को अंधकार से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य के वश में रखना। प्रभु, शैतान का कोई रस्सी मुझ में मैं लगने नहीं दूंगा। जो कोई रस्सी है मैं तोड़ देता हूं। अभिषेक के द्वारा हर रस्सी को तोड़कर आगे बढ़ेगा। आमीन। और पवित्र आत्मा आपको समझाने के लिए बताता है। एक भाई आए, हाँ हाँ, इधर लेटे, उल्टा उल्टा लेट जाए। हाँ, इस तरफ, मुंह इस तरफ को करे, या आप पाँव उधर रखो, मुंह इधर रखो, उधर में रखो। हाँ, उल्टा उल्टा। ये हाँ, आप सिर ऊपर करें। ये मगरमच्छ है, समझ लो। शैतान मगरमच्छ, दुनिया का लोगों को शैतान का बहुत मगरमच्छ है। एक भी आदमी फ्री नहीं, सब इस मगरमच्छ का मुंह के अंदर है। थोड़ा सिर ऊपर रखे। दुनिया की सारे, पहला यूहन्ना 5:19 के अनुसार सारे संसार किसका प्रभाव में पड़ा हुआ है? तो सब शैतान मगरमच्छ का मुंह में पड़ा हुआ है। आपने इस शैतान का मगरमच्छ को मार के उसका मुंह खोलकर मुंह के अंदर हाथ डालकर आत्माओं को बाहर निकालना है। यह है काम। ये शैतान मगरमच्छ को मारकर उसका मुंह खोलकर उसके अंदर में हाथ डाल उसका पेट से एक एक आत्मा को निकालना। यह है सेवा। तैयार हो जाओ।
प्रभु यीशु ने बोला है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे मिला है। प्रभु यीशु ने बोला, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अथोलो का फाटक उसके ऊपर कामयाब नहीं होगा। प्रभु यीशु ने बोला, शैतान को ऊपर से नीचे गिरते हुए मैं देखा, देख सांपों बिच्छुओं को और सारे शैतान की ताकत के ऊपर मैं अधिकार देता हूं। हमारा लड़ाई ये सारे दुष्ट का सेनाओं को पांव के नीचे सारे मगरमच्छ को रोदना है। मुंह खोल, लोगों को छोड़। मुंह खोल। दूर करने के लिए हम नहीं आए। मगरमच्छ के मुंह में पड़े हुए होगा जख्म दूर करने नहीं आए, उनको निकालने आए, मुंह से निकालने आए। थोड़ा वचन प्रचार करके उनका मरहम पट्टी करने नहीं आए, उनको तेल लगाने नहीं आए, उनको चंगा करने नहीं आए, बल्कि यीशु के नाम में उनको छुड़ाने अधिकार पाकर आया। अधिकार पाकर सब मगरमच्छ के सिर के ऊपर पाओ, हर मगरमच्छ के ऊपर। निर्णय की विशालता राई में लाखों ओ निर्णय की हो जा यीशु का नाम हालेलुया। हो जा यीशु का नाम सा
안개만 가진 참에야 가우자 आमेन। भारत का, नेपाल का कोई भी मगरमच्छ चोट लगने के बिना कोई भी नहीं रहना। उनका बड़ा पेट सब खाली होना। हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का दुष्ट का सेना, जिन्होंने लोगों को अपने धर्म अलग अलग धर्मों में बांधकर अपना पेट में डालकर रखा है, उन सबका का पेट का काटकर उनके मुंह से हाथ डालकर लोगों को निकालना है। उनका दांतों को भी तोड़ना है। एक का भी दांत नहीं रहना। आत्मा का बल से जैसा शिमशोन के ऊपर आत्मा आया, उस सिंह को फाड़ कर डाल दिया। बल पाओ। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है, हमारा लड़ाई मांस और लोहू से नहीं, अधिकारियों से, हर किस्म का दुष्ट का आत्मिक सेना से। एक भी दुष्ट का सेना आपको सामना करने के लिए मुंह खोलने का हिम्मत में नहीं रहना। सबको इन अंतिम जन्म में फाड़कर शैतान को पांव के नीचे डालकर कलीसिया उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। नरसिंगा फूंका जाएगा। सुनो, शैतान को पांव के नीचे रोंद कर खड़ा होगा, यीशु आएगा। उसके लिए चुना हुआ शूरवीर है आप लोग। आखिरी लड़ाई के लिए चुना हुआ प्रभु का स्पेशल ग्रुप है हम लोग। स्पेशल ग्रुप सारे शैतान का फौज को उनके ऊपर खड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको उकसाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। प्रभु इंतजार कर रहा है। कलीसिया उसका वैरी को पाव का पीढ़ी बनाए। प्रभु इंतजार कर रहा है। उन्होंने लड़ाई शुरू करके गया। शैतान को और सारे सेना को पाव के नीचे रोंदने वाला हम लोग हैं। चाहे कीमत कितना भी देना पड़े,
कीमत कितना भी देना पड़े, किसी शैतान का शक्ति को छोड़ना नहीं। लोग विश्वास करे ना करे, सबको पेट से निकालना है। शैतान मगरमच्छ का पेट से सबको निकालना है। उसी के लिए हम लड़ाई लड़ते रहें। प्रार्थना करके समाप्त करें।